हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं 9th क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा हुआ है इसके अंदर, भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है भास्कर और पिल्लई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कनिका को एडमिट किया उन्होंने अपने यहाँ 1/4 शेयर के लिए। कनिका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और कनिका जो है गुडविल का अमाउंट कैश लेके आएगी। Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase. It is the number of year. ये 2 दे रखे हैं। Of the average normal profit of past 3 years. पिछले 3 साल के प्रॉफिट बता रखे हैं और उनके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है। लास्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाई कनिका। दो काम करने हैं, गुडविल भी कैलकुलेट करनी है और कनिका का शेयर भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो यहां स्टार्टिंग करते हैं हम। यहां पर आओ, ये टेबल बनाओ। इसमें लिखो ऊपर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसी को बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट या एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। तीनों का मीनिंग सेम है। इसका मीनिंग है कि जो हमें प्रॉफिट दे रखा है उसके अंदर कुछ ऐसे इनकम या एक्सपेंसेस इंक्लूड हो गए जो कि एबनॉर्मल है, तो उनको एडजस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर तो पहले ईयर लिखते हैं, जो जो दे रखे हैं आपको वो लिखते चलते हैं। यहां लिखो 31 मार्च, जो ईयर आपको दे रखा है। एक तो दे रखा है 2021, उसके बाद दे रखा है 31 मार्च 2022, फिर 23, ऐसे ही। ये तो हमने ईयर वाले कॉलम में लिख लिए। अब यहाँ इनके प्रॉफिट लिखो पहले। इस ईयर का तो प्रॉफिट दे रखा है 50,000। इस ईयर के अंदर आपको लॉस दे रखा है 20,000, लिख दो लॉस को। और नेक्स्ट ईयर में आपको 70,000 का प्रॉफिट। ये तो गिवन है क्वेश्चन में। अब इनमें एडजस्टमेंट क्यों करनी है? क्योंकि जब कभी भी गुडविल कैलकुलेट होगी वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पर होती है, जो गिवन प्रॉफिट है उसमें नहीं। उसमें कोई ऐसे एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस आ जाए तो उनको हम प्लस और माइनस करते हैं। अब जरा इस प्रॉफिट में चेक करते हैं क्या इंक्लूड है। देखो, बहुत ध्यान से करते जाओ, एक एक स्टेप को समझ के करो, कभी मिस्टेक नहीं होगी। कहता है इस प्रॉफिट में इंक्लूडिंग है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स 5,000 का। यानी कि मेरे को क्या करना है, 5,000 माइनस करना है। क्यों माइनस करना है वो लॉजिक बताता हूं आपको। ब्रैकेट लिखो या माइनस का साइन लगाओ, एक ही मीनिंग है। ये देखो, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो बिजनेस एक्टिविटी से आए। बाई चांस जो प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट भी होगा, साथ में कोई एडिशनल इनकम आ गई। जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाए। हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी शेयर में, वहां से डिविडेंड मिल जाए। या उस ईयर हमने कोई अपनी फिक्स एसेट्स को सेल आउट कर दिया और उसके ऊपर हमें गेन हो गया, जैसे इसमें था 5,000 का। तो ये मेरी नॉर्मल इनकम तो नहीं है, ये कभी कभार मिलती है। ऐसे भी समझ लो, एबनॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल इनकम उनको बोलते हैं जो एवरी ईयर नहीं मिलती, कभी कभार मिलती है। हमने सेल इस साल करी, उसमें आ गया प्रॉफिट 5,000 का, हमने इसलिए इसको माइनस किया। एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आया था वो तो 45 था, इसी पर गुडविल बनेगी। ये चीज क्लियर हुई? हर स्टेप को यहां समझा करो हम प्लस क्यों कर रहे हैं और माइनस, क्योंकि इट इज द एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये चीज समझ आ गई? एबनॉर्मल प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जो कभी कभार मिलता है लाइफ में, एवरी फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। अब अगला चलते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है 2022 में इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर। कितने का लॉस हुआ? 30,000 का। क्या ये फ्रीक्वेंटली होने वाली चीज है? नहीं। लॉस हुआ, लॉस हुआ तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा उस साल? कम। तो उसको क्या कर दे? प्लस कर दो। क्यों प्लस करा? क्योंकि हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड कर रखा है, तो हमारे प्रॉफिट तो कम आए होंगे। अब इसको रिवर्स करें तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेंगे। इसी को बोलते हैं एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट। ये प्लस का साइन है और ये माइनस का। यदि करते हैं तो 10,000 कन्वर्ट हो गया प्लस में, ध्यान रखना। ये कहां से आ रहा है? इन दोनों को ऐड और लेस करके। अब अगला, तो यहां पर क्या है, अब 18,000 का तो आपको क्लेम आया जो कि इस प्रॉफिट में इंक्लूड है, वो हमारी नॉर्मल इनकम नहीं थी। माइनस करो इसको। और इसी ईयर में बता रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। मैंने अभी बताया आपको ये एबनॉर्मल इनकम है, ये भी माइनस इस प्रॉफिट में इंक्लूड है, इसलिए माइनस करने। तो दो माइनस हो रहे हैं, ध्यान रखना। यहां से ये इन दोनों का सम बनता है 26,000।
इसमें से इसको माइनस करते हो तो कितना बन गया 44,000। क्लियर हो गया। ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था जो बिजनेस एक्टिविटी से आया था। ये था नेट प्रॉफिट जो बिजनेस एक्टिविटी की इनकम भी थी और अदर इनकम भी इसमें इंक्लूड थी। हमने जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट को बेस बनाकर करते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ इनका टोटल कर दो, ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इनको ऐड करते हैं तो यहाँ लिख लो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ये कहां से आया, तीनों को ऐड किया हमने। तीनों को कहां से ऐड किया, तीनों को ऐड करते हैं तो कितना बनता है 99,000। ये चीज क्लियर हो गई। 45,000 प्लस 10,000 प्लस 44, ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां शुरुआत करो, एवरेज प्रॉफिट बनेगी। ये तो तीनों साल का प्रॉफिट है, यहां लिखो एवरेज प्रॉफिट। चलो जी, कितना आ जाएगा यहां लिखते हैं। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट लिखो ऊपर और नीचे लिख दो नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स जितने दे रखे हैं। चलो जी, अब ये कितना आ गया जरा चेक करें, यहीं पर निकाल देते हैं। ये रहा टोटल कितना है 99,000 लिख दो। ये रहा डिवाइडेड बाई कितने ईयर है 3। कैसे पता चले, ये रे यहां से काउंट करो 1 2 3, 3 साल के प्रॉफिट है। ये जो टोटल प्रॉफिट आया उससे डिवाइड करते हैं। ये 4 साल होंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 होंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहां करते हो तो 33,000 आ गया। नोट करो, इट इज द एवरेज प्रॉफिट। ये क्या चीज आई है हमारी, एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकलेगी गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला लिखो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलो जी, कितनी दे रखी है एवरेज प्रॉफिट, अभी निकाला हमने 33,000। लिख दो 33 और इनटू कर दो, यहां पर कितना दे रखा है 2। टोटल आपका कितना आ गया 66,000। याद रह जाएगा ये क्या चीज आ गया हमारा, ये गुडविल आ गई। क्लियर है। अब हमें इस क्वेश्चन में एक और स्टेप निकालना था। एक तो हमारा आंसर आ गया ये। अब इसके अंदर हमें ये तो आया फर्म, ये गुडविल जो निकलती है फर्म की निकलती है। फर्म का मतलब जितने भी पार्टनर हैं। अब वो कह रहे हैं कि कनिका कितना लेके आएगी इसमें अपना शेयर। कनिका का शेयर है 1/4। तो अब कनिका का शेयर निकाल दो। यहां लिख दो कनिका विल ब्रिंग, मैं यहां डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं गुडविल में 66,000 टोटल है, इनटू करो 1/4 तो कितना आ जाएगा उनका शेयर 16,500। इट इज द आंसर। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 इसमें पॉइंट निकालने थे, गुडविल निकालनी थी तो गुडविल निकाल ली। उसके बाद कनिका का शेयर निकाल लिया कि कनिका कितना लेके आएगी। अब करते हैं एक और 10th क्वेश्चन। लिखा है सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। सुमित ने अमित के बिजनेस को परचेज करा है 2023 में। गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 दे रखे हैं, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। और पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं जिनके नॉर्मल प्रॉफिट हमें बनाने होंगे। द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स वर दिस। टीका दे रखा है 21, 22 और 20, 4 साल के प्रॉफिट है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आ रही है, लिखा है एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000। 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है, was debited to profit and loss account for the year ended 31st March 2020। 2020 के अंदर कोई एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। याद रख लो, सीधी सी लॉजिक है। कोई इनकम ऐड होगी एबनॉर्मल तो माइनस होगी, और कोई एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस होगा। आगे, a fixed asset was sold in the year ended 31st March 2021 and gain of ₹25,000 was credited to P&L account। और ये एक एबनॉर्मल इनकम है जो हमने अपने P&L में ले रखी है। जब नॉर्मल प्रॉफिट बनाया जाएगा तो इट इज द एबनॉर्मल इनकम माइनस हो जाएगी प्रॉफिट में से। नेक्स्ट, इन द ईयर एंडेड 31st March 2022 असेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। हमारी कोई असेट्स है जो कि जो है अनइंश्योर्ड है। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज नॉट पेड ₹15,000, और इंश्योरेंस प्रीमियम अभी दिया नहीं, तो प्रॉफिट ज्यादा आए होंगे उस साल के, तो प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे माइनस करके। अब स्टार्टिंग करते हैं। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। शुरुआत करते हैं जी, आ जाओ। सबसे पहले तो ईयर लिख लो जितने आपको दे रखे हैं। 2020 से है तो यहां डेट डाल दो 31 मार्च 2020, उसके बाद 2021, फिर 2022 और ये 2023। ये यहां सब पे डेट डाल लो 31 मार्च। शुरू में ही डेट से शुरुआत कर देंगे। अब शुरू करो प्रॉफिट से। प्रॉफिट कितने कितने गिवन है वो पुट करो। स्टार्टिंग का काम तो हमारा बुक में से ही देख के करना है। ईयर जो दे रखे हैं वो लिखेंगे, जो प्रॉफिट गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट और नॉर्मल प्रॉफिट पे आएंगे। आपको 80,000, 1,45,000, ये तो 80,000 है।
इस साल का 1,45,000 है, नेक्स्ट ईयर का 1,60,000 दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है आपको 2 लाख। अब चलते हैं एडजस्टमेंट कौन सी ईयर में करेंगे, जिस ईयर में इफेक्ट होगा उसी में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आओ, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस हुआ है 31 मार्च 2020। पहले ईयर चेक करो ये। अच्छा, जब लॉस आया होगा तो हमारा ये प्रॉफिट क्या आया होगा? कम, क्योंकि हमने अपने P&L अकाउंट में एक एबनॉर्मल लॉस ले लिया। लॉस ले लोगे या एक्सपेंस ले लोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या करेंगे? प्लस। क्यों प्लस करा? क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो था आपका 1 लाख का, ये नॉर्मल प्रॉफिट। प्लस क्यों करा? क्योंकि जो नॉर्मल प्रॉफिट था आपका, जो बिजनेस एक्टिविटी का था, वो था 1 लाख, लेकिन हमें एक एबनॉर्मल लॉस हो गया। हमें तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे एक्सपेंस लिखने होते हैं, चाहे एबनॉर्मल हो चाहे नॉर्मल। लेकिन जब गुडविल कैलकुलेट होगी तो खाली गुडविल हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पर कैलकुलेट होगी, उसमें कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस या एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस कर दो, सीधा लॉजिक है। अब ये एबनॉर्मल लॉस था जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ था? कम, तो हमने इसको ऐड कर दिया तो प्रॉफिट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया, इतना था। 20 तो बाई चांस एक एबनॉर्मल लॉस था जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट इतना आया हुआ है। हर स्टेप को समझ के करो, प्लस क्यों करते हैं माइनस, कॉन्सेप्ट आपकी सारी क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फिक्स एसेट्स हमने कोई सोल्ड करी थी 2021। पहले तो ईयर चेक करो, ये वाला है, और बोल रहा है कि आपको एक गेन हो गया 25,000 का, वॉज क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, जो कि आपने अपने P&L अकाउंट की क्रेडिट में लिखा है। जब क्रेडिट में लिखा है तो प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया 25। इसका मतलब अब ये मेरी एबनॉर्मल इनकम है, रूटीनल इनकम नहीं है। नॉर्मल इनकम कौन सी होती है? जो बिजनेस से चलती है, जो बिजनेस एक्टिविटी से करते हैं हम। उसमें कभी भी कोई ऐसी इनकम आ जाए जो रूटीनल इनकम नहीं है, उसको माइनस कर दो, इट इज एबनॉर्मल इनकम। माइनस का साइन लगा दो 25,000, ये लो, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहां लिख दो इसकी वैल्यू कितनी बन गई? 1,20,000। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। हर स्टेप को मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर कर दूंगा। क्यों प्लस करते हैं, क्यों माइनस, सोच के करना, तुक्के नहीं चलाने। आपने क्या करना है, क्यों प्लस करा? क्योंकि इट इज द एबनॉर्मल लॉस। वैसे याद रख लो, लॉस हो या कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस हो, वो क्या हो जाएगा इसमें? प्लस। कोई भी एबनॉर्मल इनकम हो या एबनॉर्मल गेन है तो माइनस हो जाएगा, ये जैसे माइनस करा। नेक्स्ट में बता रहा है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च असेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। हमारी कोई असेट्स थी जो कि इंश्योर्ड नहीं हो पाई। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज नॉट पेड ₹15,000। प्रीमियम हमने पे नहीं कर रखा। तो यहां से हमारा इंश्योरेंस हमने दिया नहीं है असेट्स का, और वो देना है, तो जाहिर बात है प्रॉफिट क्या आए हुए हमारे? ज्यादा आए हुए। तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाने, एक्चुअल प्रॉफिट तो है नहीं, इसका मतलब ये इसमें 15 का भी आपका इंश्योरेंस माइनस नहीं हुआ क्योंकि आपने पेड नहीं कर रखा। अब इसको यहां लिख दो तो कितना बन गया? 1,45,000। नेक्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही, फोर्थ में उसका प्रॉफिट एज इट इज लिख दो, ये रहा। ये तो नेट प्रॉफिट भी इतना ही था और नॉर्मल भी इतना। अब टोटल करके टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बनाते हैं। इन चारों को ऐड कर दो, ये नॉर्मल है तो ये बन गया आपका 5,65,000। चारों को जब हम ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। ये आप नीचे कर लेना, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? ये लो जी, ये तो एक निकल गया हमारा 550। अब यहां से बनती है एवरेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे बनता है? देखो यहां लिखो आप, एवरेज प्रॉफिट आपको याद हो, यहां लिखते थे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट और नीचे लिख दो नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर थे, 4 साल थे, ये यहां निकाल लो। 5,65,000 तो टोटल आया। कहां से टोटल आया था? चारों को ऐड किया था, ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बना। डिवाइड करो उसे नंबर ऑफ ईयर, वो कितने दे रखे हैं? 4 करोगे तो ये बनता है 1,41,250। इट इज द एवरेज प्रॉफिट। क्या चीज आ गई? एवरेज प्रॉफिट। लिख लो यहां एवरेज प्रॉफिट। चलो जी, अब क्या निकाल लिया हमें? गुडविल। अब गुडविल लिखो। गुडविल कैसे निकलनी थी? गुडविल का पहले फॉर्मूला लिख दो। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला अभी आपने? 141। लिख दो 1,41,250 और इनटू कर दो 2, तो टोटल बन गया 2,82,500। इट इज द, जीरो नहीं लगाइए, ये क्या चीज आ गई हमारी? यही तो आंसर आ गया, ये रहा, खत्म। काफी आसान क्वेश्चन था। क्या करते हैं, जितने साल के पहले तो 2 कॉलम में तो डायरेक्ट ही पुट करो क्वेश्चन में से देख के, जो ईयर दे रखे हैं वो लिखो, प्रॉफिट है वो लिखो। कोई किसी ईयर में एडजस्टमेंट है तो उसको प्लस या माइनस करते हैं, सीधा लॉजिक है। प्रॉफिट उस वजह से बढ़ा हुआ है तो माइनस कर दो, प्रॉफिट कम हुआ है तो प्लस कर दो।
वरना दूसरा तरीका याद रख लो, कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस है तो प्लस करेंगे, कोई एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है तो माइनस, और कोई एक्सपेंस ऐसा है जो आप पे नहीं कर पाए तो उसको माइनस कर दो। जैसे ये था इंश्योरेंस प्रीमियम, लिखा हुआ है कि हमने दिया नहीं था, अब वो उधर निकल गया, फिर इनको एडजस्ट करके ये कैसे निकलता है इधर के कॉलम में, दिस प्लस या माइनस जो भी करते हैं वो ओवरऑल वैल्यू निकलती है। फिर इन चारों का टोटल कर दो, ये आ गया। अब उसके बाद फिर एवरेज प्रॉफिट बनाओ। एवरेज कैसे बनती है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 565 डिवाइडेड बाय 4 करा तो 1,41,250। क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेंशन होंगे, हमने अपनी तरफ से नहीं लेने। तो ये क्वेश्चन में 2 दे रखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज प्रॉफिट को, तो ये आंसर आ गया। चलो जी अब करते हैं 11th क्वेश्चन। यहां से टॉपिक चेंज है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब पहले इसको थोड़ी इसकी कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी हमने करा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट होगी जब हमें हमारे प्रॉफिट में अप डाउन चलता है, किसी साल प्रॉफिट कम हो गया, किसी साल ज्यादा हो गया। लेकिन जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई होगा, ये हम वहां पर करते हैं जहां पर जो है आपको अपने प्रॉफिट के अंदर ईयर बाय ईयर कोई आपको ट्रेंड दिखता है, या तो वो आगे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का दिख रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर का दिख रहा है, कि हर साल आपके प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहे हैं या आपके हर साल आपके जो है प्रॉफिट डिक्रीज होते जा रहे हैं। तब जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, पॉइंट आपको समझ आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वहां अप्लाई होना है जहां पर जो है आपको कोई ट्रेंड दिखे, या तो असेंडिंग का दिखे या डिसेंडिंग का दिखे अपने प्रॉफिट में। तो क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। लिखा है प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर। 5 ईयर के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। उसके बाद नीचे बोलता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, इट इज द नंबर ऑफ ईयर। ये सेम वैसे ही होंगे जैसे आपने सिंपल एवरेज में करे। परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट, यानी कि वेट दे रखा है प्रॉफिट को 1 2 3 4, जितने ईयर होंगे उतने ही वेट भी मेंशन होंगे। कैसे स्टार्टिंग करते हैं, 2 कॉलम तो सेम वैसे ही बनते हैं जैसे आपको दे रखे थे, या उनकी डेट डाल दो। पहले 2019 से शुरुआत करते हैं। ये तो आपका आ गया 31 मार्च 2019, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद 2020, फिर 2021, 2022 और उसके बाद 2023। ये यहाँ 31 मार्च लिख दो सबके आगे। ये तो आपने एक तरीके से कॉपी करना है बुक में से, ये रहा क्वेश्चन में से, ये 31 मार्च। ये तो हमने ईयर लिख दिए सारे, उनकी डेट मेंशन कर दी एंड ऑफ द ईयर की। अब जो प्रॉफिट गिवन है वो पुट कर दो। ये तो सेम वैसे ही करना है जैसे हम उसमें करते थे। 20, 24, 30, ये तो 20,000 गिवन है। 2020 का आपको दे रखा है 24,000, लिख दो 24,000। नेक्स्ट दे रखा है आपको 30,000, 30 लिख दो। उसके बाद दे रखा है 25,000 और ये दे रखा है आपको 18,000। ये तो आपने प्रॉफिट जो क्वेश्चन में थे ये लिख दिए। अब वेट भी क्वेश्चन में दे रखे हैं 1 2 3 4, वो उनके ईयर के सामने लिखो। पहले वाले के सामने पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब यहां से स्टार्टिंग करते हैं, कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं वेटेड प्रॉफिट बनाने के लिए। वहां वेटेड प्रॉफिट कैसे बनता है मैंने लिख भी दिया, प्रॉफिट इनटू वेट, यानी कि जो प्रॉफिट है ये इनटू वेट। तो कितना बन गया 20,000, लिख दो पहले साल का। तो दूसरे का कितना आ गया 48,000, लिखो 48। इसका कितना आ जाएगा 90,000, लिखो 90। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 लाख आ गया ये तो। चलो जी, ये 18 है तो ये 90,000। अब क्या करेंगे हम, अब करते हैं टोटल वेट। इसका फार्मूला लिखते हैं, पहले इनका टोटल कर लो एक बार। इनका टोटल करते हो तो कितना बनता है, देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 15, ये लिख दो। और इसके ब्रैकेट में लिख दो टोटल वेट। अभी ये फार्मूले में यूज होगा, मैं आपको बता दूं, टोटल वेट जब मैं फार्मूला लिखवाऊंगा। उसके बाद टोटल करूं 90 और 90, 1,80,000 तो 3,48,000। इसके भी आगे लिख दो ये क्या, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट का टोटल है ये। क्लियर है। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी यहां से। ये तो हमने करा क्या, ये ईयर थे ये लिख दिया, वेट आपको क्वेश्चन में मेंशन था, दोनों को मल्टीप्लाई करो ये निकाल लो, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट आ गया। अब यहां फार्मूले पे आओ, जैसे वहां निकालते थे एवरेज प्रॉफिट, यहां पर निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। लिखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट लिख लो, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, और डिवाइड करो टोटल ऑफ वेट का जो टोटल आया। अब पुट करते हैं जरा,
पुट करें तो ये देखो 3,48,000 आया हुआ है, लिख दो 348। ये क्या चीज आया है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। किससे डिवाइड करना है? टोटल ऑफ वेट जो हमने निकाला था, ये रहा। डिवाइड करो यहां पर, आप इसको डिवाइड करते हो तो 23,200 आ गया। ये क्या चीज आ गई? ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। मैंने एब्रीवेशन लिख दी इसकी, यहां पर भी लिख देता हूं जो आपको कहीं एक जो जगह यूज करें तो कोई दिक्कत ना हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को शॉर्ट में एब्रीवेशन क्या है? लिखनी नहीं है हमने एब्रीवेशन, समझाने के लिए बस। ये क्या चीज निकल गई? अब हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। देखो गुडविल यहां पर वैसे ही बनती है जैसे सिंपल में बनती थी। इक्वल टू करो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको जैसे वहां पर लिखते थे सेम फार्मूला है, कोई चेंज नहीं है, याद रखना है ये वाला। वहां पर लिखते थे आप एवरेज प्रॉफिट, जो अभी सिंपल एवरेज करा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिख दो। कितना दे रखा है? 23,200 लिखो और इनटू कर दो 3, तो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ गया 69,600। ये आपका आंसर आ गया। यही तो निकालना था हमें। ये लो, क्लियर हो गया? बहुत आसान था। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। करना क्या है, यहां तक तो ये तो बुक में ही दे रखा है, ये नोट करना जैसे आप एवरेज प्रॉफिट में करते थे। सिंपल एवरेज में वेट दे रखे होते हैं, इस क्वेश्चन में तो वेट लिख दो। उसके बाद प्रॉफिट दे रखा है। आपको ये भी बता दिया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कहां अप्लाई करते हैं गुडविल कैलकुलेट करते टाइम? जहां हमें अपने प्रॉफिट में कोई ट्रेंड दिखता है, या तो वो असेंडिंग का ट्रेंड दिखे या डिसेंडिंग का ट्रेंड दिखे, तो उस केस में गुडविल कैलकुलेट वेटेड एवरेज से निकालनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। चलो जी, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12th बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का ही है। लिखा है रमन एंड दमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40। उनकी रेशियो दे रखी है। एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ ₹50,000 40,000 रिस्पेक्टली। और वो सैलरी ले रहे हैं पिछले 4 साल से 50,000 और 40,000। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। जो आपको नीचे 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनमें सैलरी माइनस नहीं हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट बनाना होगा। आगे, ऑन 1 अप्रैल 2023 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जीनू को 1/4 शेयर के लिए, जिसको सैलरी नहीं देंगे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। जो गुडविल कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो 4 दे रखे हैं, लेकिन जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा वो लास्ट 3 ईयर का होगा। उसके बाद प्रॉफिट टू बी वेटेड एज 1, 2, 3। प्रॉफिट को वेट दिया हुआ है 1, 2, 3। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। और जो सबसे ज्यादा वेट दिया हुआ है वो लास्ट वाले ईयर को दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन की शुरुआत यहां करते हैं शुरू। पहले तो आप यहां डेट डाल दो 31 मार्च जो दे रखा है आपको 2021। उसके बाद 31 मार्च 2022। और नेक्स्ट आपको दे रखा है 3 साल के ही दे रखे हैं आपको, लेकिन वो एडजस्ट करने हमें क्यों, उसमें क्लियर मेंशन है कि दोनों की सैलरी माइनस नहीं हुई। तो ये जो कॉलम बनेगा यहाँ प्रॉफिट के साथ आप एडजस्टेड लिख देना। पहले प्रॉफिट लिख दो, कितने दे रखे हैं 1,40,000। ये तो 1,40,000 हो गया, चलो जी। और ये 1,01,000 दे रखा है, और माइनस करो, और ये 1,30,000 दे रखा है। अब इनमें से माइनस क्या होगा वो बताता हूं आपको। हर साल आपने सैलरी देनी थी 90,000। कहां से आई 90? एक की तो 50,000 है, एक की 40,000 है। टोटल कितनी बन गई? 90, जो कि हमारे प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुई, क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया है क्लियर मेंशन है इट इज द बिफोर सैलरी। तो हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए। 90 माइनस कर दो यहां से, ये लो, ये 90 माइनस करो भाई। एक्चुअल प्रॉफिट पर ही तो गुडविल कैलकुलेट होगी। ये 90 माइनस करते हो तो कितना आ गया आपका? एक्चुअल नेट प्रॉफिट ही आ गया। इसमें से ये माइनस करते हो तो कितना आ गया? 11,000। ये माइनस करते हो तो 40,000। यहां समझ आ गया? ये यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब इनके क्वेश्चन में वेट दे रखे हैं आपको 1, 2 और 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये उनके वेट ऐसे हैं, जो लास्ट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट है, तो ऑर्डर वाइज ही दे रखे हैं, आप ऑर्डर वाइज लिख दो। अब इनको मल्टीप्लाई करो। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता था? प्रॉफिट इंटू वेट। ये समझ आ गया मैंने सैलरी क्यों माइनस करी है, क्योंकि क्लियर मेंशन है ये जो प्रॉफिट आए हुए हैं ये बिफोर चार्जिंग सैलरी है। तो हमेशा हमें तो कौन सा प्रॉफिट चाहिए? जो नेट होना चाहिए, जिसमें सारे माइनस होने चाहिए एक्सपेंस।
तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, ये तो 50,000 आ गया, इसको करते हो तो 22,000 आ गया, और इसको करते हो तो 1,20,000 170, इसका टोटल बन गया 1,92,000 करोगे तो आप। ये कैसे बना ये दिखा देता हूँ आपको। ये तीनों को ऐड कर दो, 120 और 50 170 192 तो ये आ गया। इनका भी वेट का भी टोटल करो, ये रहा। अब ये तो चीज आ गई आपकी टोटल वेट, ये समझ आ गया, ये रहा, ये तो टोटल वेट आया आपका, ये जो आया, और ये जो आ गया आपका टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो ये तो हमारा ये काम हो गया। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब निकालते हैं जैसे वहां निकालते थे एवरेज प्रॉफिट, यहां निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फार्मूला लिख दो पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, लिख दो वेटेड एवरेज, ये रहा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट वेट, और यहां लिख दो टोटल ऑफ वेट, यही तो फार्मूला था, आपको ध्यान हो। चलो जी, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना आया था, 1,92,000, लिख दो 1,92,000, और इट विल बी डिवाइडेड बाई 6 कहां से आया, ये रहा, ये टोटल ऑफ वेट है, करते हो तो 32,000 आ गया। क्या चीज आ गई, वेटेड एवरेज। अब गुडविल निकल गई, लिख दो यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जितने दे रखे हो पुट करो, क्वेश्चन में 4 दे रखे हैं, अच्छी तरह से देख लो, और इसको मैंने एब्रीवेशन लिखा, आपने नहीं लिखनी। प्रॉफिट लिख दो, कितना आया था, 32,000 आया हुआ है, चेक करो, और इनटू कर दो यहां पर आप 4, तो 1,28,000 हमारी अब आंसर आ गया। ये रहा, ये फर्म की गुडविल आ गई, नोट करना आप, ये आंसर था, बहुत आसान था। इसमें बस एक नई चीज आ गई कि आपको एडजस्ट करना पड़ गया, प्रॉफिट भी निकालना पड़ गया। चलो जी, अब हमारा ये 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर के 1 to 12 तक हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में नया मेथड आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, वहां से स्टार्टिंग करेंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।